नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की जंग। और बिहार की जंग में हम आपको ले चलेंगे दीघा विधानसभा क्षेत्र में। कुछ घंटे बाद दीघा में वोट पड़ेंगे, लेकिन गोलबंदी क्या हुई है दीघा में? बहुत ही हाईटेक प्रचार हुआ, जोर शोर से प्रचार हुआ। जो तीनों मुख्य प्रत्याशी थे, जनसुराज के बिट्टू सिंह, भाजपा के संजीव चौरसिया और तीन तारा से दिव्या गौतम, तीनों ने जोर लगाया। लेकिन जनता ने किसकी सुनी? कौन निकल गया आगे? तो कल वोट पड़ना है, लेकिन जो माहौल है दीघा का, उस पर हम आज बात करेंगे कि आखिर इतने दिनों के प्रचार का क्या असर हुआ और गोलबंदी कैसे हो रही है। क्या बड़ी जातीय गोलबंदी हो रही है? 65,000 राजपूत वोटर हैं। 65,000, जी हाँ, 65,000 राजपूत वोटर, ब्राह्मण 45,000 और भूमिहार 38,000। ये जो वोट बैंक है, क्या एकजुट हो रहा है? और एकजुट हो रहा है तो किसके लिए? तो जो जमीन से खबरें आ रही है, जो फीडबैक है, वो यही है कि बिट्टू सिंह जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में ये जो वोट है वो बहुत तेजी से गोलबंद हो रहा है। और ये गोलबंदी बिट्टू सिंह को आगे ले जा रही है। देखिए, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सब में तो इनकी पैठ थी ही पहले से। लेकिन ये जो अपर कास्ट की गोलबंदी हुई है, खासकर ब्राह्मणों और भूमिहार वोटरों की, कहा यही जा रहा था कि राजपूत हैं तो राजपूत वोटर उधर ज़्यादा शिफ्ट करेंगे, दिव्या के साथ ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे। लेकिन जो एक तरफा गोलबंदी हुई राजपूतों की, और जो ब्राह्मण और जो भूमिहार वोट गोलबंद हो रहे हैं, कहा जा रहा है रात तक गोलबंदी और तेज हो जाएगी। तो कल जो वोट पड़ना है, उसको लेकर ये वजन बढ़ाता है बिट्टू सिंह का। लेकिन क्या संजीव चौरसिया बैठे हुए हैं? दिव्या गौतम बैठी हुई है? ऐसा भी नहीं है। जो भाजपा का अपना आधार वोट है, उसको पूरी तरह से एकजुट करने के लिए लगातार संजीव चौरसिया का प्रयास जारी है। प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ है, राजनाथ सिंह लगे हुए हैं, बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं दीघा में कि प्रतिष्ठा दांव में है, प्रतिष्ठा बचाइए किसी तरह। लेकिन जो गोलबंदी हो गई इस तरह की, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, इस गोलबंदी के आगे दूसरे लोग लाचार लग रहे हैं। एक माहौल बना था प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद, लेकिन तेजी से घटनाक्रम बदला दीघा विधानसभा का, और एक जबरदस्त गोलबंदी हो रही है, जातीय गोलबंदी कह सकते हैं आप, वो बिट्टू सिंह को आगे ले जा रही है। सलम बस्तियों में जो उनका काम था वो भी अब दिखने लगा है। सलम बस्ती में जो लोग हैं वो भी अब खुल के बात करने लगे हैं कि मेरा वोट तो जनसुराज को जाएगा, बस्ता छाप पर जाएगा, प्रशांत किशोर को जाएगा। तो जनसुराज का जो ग्राफ है वो कहिए कि पिछले 48 घंटे में एकदम हाई कर गया। पहले लोग लग रहा था कि मामला त्रिकोणात्मक होगा यहाँ दीघा में, लेकिन अब जिस तरह से गोलबंदी हुई है बिट्टू सिंह के पक्ष में, अब तो लगता है कि दो तरफा मुकाबला ही है। अब कहीं तीसरे पक्ष की गुंजाइश नहीं है। देखिए, एक और चीज हुई है दीघा में, उसका भी जिक्र करना जरूरी है। बिहार की जंग में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा, एक बड़ा सवाल दीघा विधानसभा क्षेत्र में पूछा जा रहा है। क्या गठबंधन मजबूती से काम कर रहा है, या जेडीयू और बीजेपी में तकरार है कार्यकर्ताओं में, कैडरों में? क्या जनता दल यूनाइटेड का कैडर 100% संजीव चौरसिया को सपोर्ट कर रहा है? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क दीघा में लगा है, क्योंकि जो बैकग्राउंड है बिट्टू सिंह का, वो जनता दल यूनाइटेड का है। जनता दल यूनाइटेड के लिए उन्होंने काम किया है दीघा में, और उसका ही असर है कि आपको तकरार देखने को मिल रहा है भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच में। तो हो ना हो जो हम लोग कभी कहते हैं कि भाई जनता दल यूनाइटेड का कैडर तो सीट बाय सीट देख रहा है, अपने कैंडिडेट को देख रहा है। अगर भाजपा और जेडीयू का टकरार और बढ़ता है तो समझिए कि जनता दल यूनाइटेड का जो वोट
बीजेपी में जाना चाहिए, संजीव चौरसिया को जाना चाहिए, वो वोट बसपा पर भी जा सकता है, बिट्टू सिंह के पक्ष में भी जाता है, प्रशांत किशोर के पक्ष में भी जा सकता है। तो ये जो इशू है ये भी बिट्टू सिंह को दीघा में आगे ले जा रहा है। तो खैर अब ज़्यादा वक्त है नहीं, समय कम बचा है, बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट हो जाना है। लेकिन जो दो बड़ी बातें जिसका हम जिक्र कर रहे थे आज के कार्यक्रम में कि जो जातीय गोलबंदी खासकर राजपूत, भूमियार और ब्राह्मणों की हुई है बिट्टू सिंह के पक्ष में, और भाजपा और जेडीयू का जो कैडर एक दूसरे से एक बाएं देख रहा है तो एक दाएं देख रहा है, वो जब तकरार बढ़ा है वो बिट्टू सिंह का हौसला बढ़ा रहा है। कोशिश कर रहे हैं संजीव चौरसिया कि इस दूरी को पाटा जाए, जनता दल यूनाइटेड का पूरा सपोर्ट लिया जाए, लेकिन लगता है कि अब वक्त निकल चुका है, तीर कमान से चल चुका है, इसीलिए मुश्किल आ रही है। तो खैर देखिए रात भर का समय है, होता क्या है। कल जब वोट होगा, कल शाम में एक बार हम फिर मिलेंगे आपसे और बताएंगे कि दीघा में कौन आगे निकल गया और कौन दीघा का सिकंदर हो गया। तो कल फिर बात होगी इस पर दीघा विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन आज का जो स्थिति है, आज जो चीज़ें हैं वो यही है कि बिट्टू सिंह का पलड़ा भारी दिखता है। जातीय गोलबंदी और एनडीए के बीच तकरार बिट्टू सिंह को आगे ले जा रहा है दीघा विधानसभा क्षेत्र में। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।